तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले रेसलमीना 43 से। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई का रेसलमीना 43 एंड इस साल होने वाले सऊदी के पीएलईज दोनों ही अभी फिलहाल डेंजर में है। मैं आपको पहले ही अपडेट बता चुका हूं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले रेसलमीना 43 को लेकर ऑलरेडी डिस्कशन वगैरह करने लगे कि ये जो अभी वॉर चल रही है मिडल ईस्ट में, ये जो सऊदी अरेबिया पे बम गिरा रहे हैं भाई ईरान वाले, ये रेसलमीना को एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई के शोज को कितना अफेक्ट कर सकता है। आई मीन ऐसे देखो तो भाई किसको नहीं अफेक्ट कर सकता, डब्ल्यूडब्ल्यूई कोई स्पेशल थोड़ी है, स्वथामत हो रही है। ऐसे में मेल्टजर की अपडेट निकल के सामने ये कहा गया है कि द स्टेटस ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूई's अपकमिंग शोज इन सऊदी अरेबिया दिस ईयर एंड रेसलमीना 43 आर रिपोर्टेडली अंडर डिस्कशन फॉलोइंग द ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट्स इन द मिडल ईस्ट। कहना है इस नई अपडेट के अंदर कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले मीटिंग वगैरह फिलहाल कर रहे हैं एंड अपकमिंग जो इनके सऊदी अरेबिया के शोज होने वाले हैं इस साल भी जो होने वाले हैं, एक या दो या फिर रेसलमीना 43 हो गया, तो ये सब कुछ अभी फिलहाल अंडर डिस्कशन है क्योंकि अभी जो कॉन्फ्लिक्ट्स है मिडल ईस्ट में वो ज़्यादा सीरियस हो चुके हैं। अब देखो वॉर ऐसी चीज़ नहीं है कि एक दो दिन में खत्म हो जाए, टाइम लगता है भाई, महीने लग जाते हैं, साल भी लग जाते हैं। एंड अभी तुम देख रहे हो पिछले काफ़ी टाइम से ये चीज़ चलते भी आ रही है एंड काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज इन्वॉल्व हो चुकी हैं, बहुत से लोग इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं एंड ये एक प्रॉब्लम बन चुकी है वर्ल्ड वाइड। ऐसे में डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले सऊदी में ही जाके शो करेंगे तो बहुत डेंजरस चीज़ है एंड ईरान इज़ लाइक वेरी एंग्री एट अमेरिका, वी ऑल नो। डब्ल्यूडब्ल्यूई एक अमेरिकन प्रोडक्ट है तो डब्ल्यूडब्ल्यूई को थोड़ा और केयरफुल होकर चलना होगा क्योंकि अगर वो शो लेके जा रहे हैं तो 70,000 80,000 50,000 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर है क्योंकि उतने लोग उनके शो को अटेंड करने आएंगे। क्या पता ना भी अटेंड करने आए, डब्ल्यूडब्ल्यूई को घाटा ही हो जाए, डर के हमारे लोग ना आए। तो इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई को बहुत कुछ सोचना है। वर्स्ट के सीनेरियो लाइक सोचने में क्या आ जाता है, सोचो कि अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले शो करें 50-60,000 लोग आए एंड ऑब्वियसली बात है कि ईरान को या फिर बाकी जहाँ से भी कॉन्फ्लिक्ट्स उनको पता ही है कि हाँ ऐसा ऐसा है एंड सोचो उसी चीज़ को अगर टारगेट कर दिया जाए तो ये कितना ज़्यादा हार्म हो सकता है, कितना ज़्यादा, किस लेवल पे, सिर्फ ये सोचो। तो ये रिस्क डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले कभी भी नहीं लेना चाहेंगे। अगर दिमाग हल्का सा भी होगा तो, अगर पैसों के पीछे बिल्कुल अंधे नहीं हो गए होंगे तो ये तो नहीं करेंगे। बाकी अभी रेसलमीना 43 तो बहुत दूर है, लेकिन इस साल जो सऊदी के इवेंट्स होने वाले हैं वो डेफिनेटली डेंजर के अंदर दिख रहे हैं। उसको पोस्टपोन या कैंसिल किया जा सकता है। रेसलमीना 43 अभी भी काफ़ी दूर है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा दूर है। तो चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले इसको लेकर रेगुलरली बातें कर रहे हैं एंड चीज़ें बदल सकती हैं। तो नई अपडेट आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल दिस इज अ मेजर प्रॉब्लम फॉर डब्ल्यूडब्ल्यूई। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं रोमन रेंस की। तो रोमन रेंस को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास है मेजर होप्स। अब मंडे नाइट रॉ का जो एपिसोड होने वाला है ट्यूसडे को, बहुत इंपॉर्टेंट, कितना अजीब लगता है बोल के कि मंडे नाइट रॉ का एपिसोड जो होने वाला है ट्यूसडे को, वहाँ पे रोमन रेंस लेसनर दोनों ही होने वाले हैं एंड रोमन रेंस का सेगमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोगों की नज़रें बिल्कुल रोमन के ऊपर गरी हुई है बिकॉज बहुत कुछ है स्टेक पे। रोमन को पहले सीएम पंक की उस लाइन का बदला लेना है भाई। सीएम पंक ने वो जो बोला रोमन को, रोमन के फादर के बारे में, इसके बाद पिछले मंडे नाइट रॉ में भी काफ़ी कुछ बोल दिया इन्होंने रोमन को, पता नहीं क्या क्या। तो रोमन को उन सारी चीज़ों का बदला लेना है। अब वो सिर्फ वर्बली लेंगे या फिर फिजिकली लेंगे वो देखना होगा। लेकिन स्मैकडाउन देखने के बाद, रैंडी ऑर्टन के हील टर्न को देखने के बाद फैंस का कहना है कि अब रोमन को ज़्यादा डिलीवर करना होगा एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई की भी जो होप्स है रोमन रेंस से काफ़ी हाई है कि ये वाला जो सेगमेंट होने वाला है वो फैंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो रोमन रेंस उस लेवल का इसको डिलीवर भी करें। बट द बिगर क्वेश्चन है इसकी, क्या फैंस रोमन रेंस से एक फिजिकल अल्टरसेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं या फिर सिर्फ एक वर्बल केओस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर वर्बल है तो देखो कोई डाउट नहीं है कि रोमन छिल देंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि फिजिकली रोमन इतना ज़्यादा ऐसे इन्वॉल्व होने वाले हैं कि ऐसे सीएम पंक को भी ब्लड बाथ दे देंगे। एंड दूसरा, अगर इधर सीएम पंक भी ब्लीड करने लगे, रोमन भी रैंडी की तरह ही स्नैप कर जाएं, तो फिर दोनों बिल्कुल सिमिलर सा हो जाएगा। तो फिर पता नहीं चलेगा कि कौन सा ज़्यादा ब्रूटल है। तो इसलिए बेटर ये होगा कि उधर आप फिजिकल रखो। इनका मुझे लगता है कि ऐसे प्रोमो वॉर कर करके आप अच्छी बिल्ड कर सकते हो एंड अभी तक तो ठीक ही है। मतलब ऐसा नहीं कह रहा कि ब्रॉल बिल्कुल मत कराओ, एक दो ब्रॉल तो नीडेड है ही है एंड अच्छी वाली नीडेड है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना ब्लड बाथ वगैरह देने की नीड होगी सीएम पंक को। मुझे लगता है कि सिंपल एक वर्बल प्रोमो बैटल अच्छा सा हो जाए तो मज़ा आ जाए। मुझे लगता है रोमन रेंस वर्बली ही रिस्पॉन्स अपना देने वाले हैं। बाकी तो देखते हैं क्या होता है। डब्ल्यूडब्ल्यूई की होप्स काफ़ी हाई है, इनफैक्ट फैंस की भी काफ़ी ज़्यादा हाई है। हम लोग रैंडी ऑर्टन एंड कोडी रोड्स की बात करेंगे। ऑर्टन का हील टर्न हो गया, लेकिन क्या कोडी का भी हील टर्न होने वाला है? तुम बोलोगे क्या, मैं यहाँ पे डबल टर्न की बात कर रहा हूँ भाई। रैंडी ऑर्टन, कोडी रोड्स दोनों का हील टर्न फिलहाल इंटरनेट पर डिस्कस किया जा रहा है। रैंडी ऑर्टन का तो हो गया, लेकिन फैंस अभी कोडी के हील टर्न को भी डिस्कस कर रहे हैं। सबका मानना है कि अब रैंडी ऑर्टन हील बन गया भाई तो लाइक देयर इज नो चांस कि कोडी रोड्स रेसलमेनिया में अपनी टाइटल रिटेन करेगा। शायद हो सकता है पोस्ट मेनिया फ्यूड चले तो जॉन सीना की तरह समरस्लैम में ऑर्टन टाइटल ड्रॉप कर दें, लेकिन रेसलमेनिया में तो कोडी सबको हारते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में बिल्कुल ये कॉपी नहीं हो जाएगी पिछले साल की, पहले एलिमिनेशन चेंबर जीतना, उसके बाद हील बनना, देन रेसलमेनिया में टाइटल जीतना, फिर समरस्लैम में ड्रॉप करना, बिल्कुल कॉपी पेस्ट स्टोरी हो जाएगी भाई ये तो। ऐसे में डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले शायद कुछ बदलना चाहें एंड
अगर बदलना चाहे तो ऐसे में कोडी का भी हील टर्न ये लोग करा सकते हैं, यानी कि जब फैंस को लगे कि अब बेबी फेस कोडी तो हील ऑर्टन के सामने हार ही जाएगा मेनिया में, इसमें तो कोई चांस ही नहीं है, तभी ऑर्टन की तरह कोडी भी हील बन जाए एंड कोडी रोड्स हील बन के चीट करके अपनी टाइटल रिटेन कर ले रेसलमीनिया में। क्योंकि अगर कोडी रोड्स सिंपली रिटेन कर लेंगे अपनी टाइटल तब तो खत्म है करियर। अगर कोडी रोड्स हील बन के भी रिटेन करेंगे तो भी डेफिनेटली आउटरेस काफी ज्यादा होगा कि भाई ये हार क्यों नहीं सकता है। लेकिन अगर कोडी रोड्स सिंपल हारेंगे तो कोई केओस नहीं होगा। तो मैं तो चाहता हूँ कि सिंपल हार जाए, लेकिन उसमें भी फायदा क्या है, जब एंड में कोडी को वापस टाइटल मिल ही जानी है। तो ऐसे में डबल टर्न वाले आइडिया के साथ मैं थोड़ा थोड़ा जाना चाहूंगा। इतना भी मैं आर्ग्यू नहीं करूंगा, मुझे लगता है कि डबल टर्न भी एक ठीक ठाक आइडिया है। तो फिलहाल ऐसा नहीं कि कोई अपडेट मैं आपको बता रहा हूँ, डबल टर्न एक आइडिया है इंटरेस्टिंग जो कि फिलहाल इंटरनेट पे सरफेस किया जा रहा है। ऑर्टन का तो हो गया, तो हाफ तो हो गया, एंड अगर डबल टर्न करना है तो बस अब कोडी को हील टर्न अपना करना होगा रेसलमीनिया में। जब ऑर्टन एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे तो फैंस एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे, तो बिकॉज अब कोई एक्सपेक्ट ज्यादा करेगा नहीं ना। अब सबको मालूम है कि ऑर्टन हील है, ये फेस है, तो अब कोई एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि कोडी हील बनेंगे। लेकिन क्या पता है रेसलमीनिया में टाइटल रिटेन करने के लिए कोडी लिमिट्स क्रॉस कर दें एंड वो हील बनी जाए। सो यू जस्ट नेवर नो भाई। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में, जो कि रॉयस कीज को लेके। रॉयस कीज आखिर क्यों टीम अप कर रहे हैं जेली रोल के साथ में, मेन रीजन मैं आपको बताता हूं। कल तो मैंने आपको एक अपडेट बताई, उसमें कहा गया कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले ऐसा दिखाना चाहते हैं, मतलब कहानी स्टोरी में दिखाएंगे कि ये दोनों जो है काफी स्ट्रगल करके यहां तक पहुंचे हैं। लेकिन एक्चुअल रीजन क्या है, ये रॉयस कीज एंड जेली रोल ये कौन सी पार्टनरशिप है? एक्सपेक्टेड है कि मिज एंड किट विल्सन को फेस करेंगे रेसलमीनिया में। तो फिलहाल कहा ऐसा जा रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले चाहते हैं कि फैंस ज्यादा फैमिलियर हो जाए रॉयस कीज से एंड ज्यादा लोग रॉयस कीज को जानने लगे, क्योंकि अभी ज्यादा लोग जानते नहीं है। रंबल में आने के बाद वैसे भी अपीयर हुए नहीं है, एंड जेली रोल एक सेलिब्रिटी है, तो वो जिस मैच में भी इन्वॉल्व होंगे मेन स्ट्रीम नजरें तो उस पर जाएगी। लाइक इनके फैंस तो जानेंगे ही रॉयस कीज को। तो डब्ल्यूडब्ल्यू वाले एक इंस्टेंट पब्लिसिटी देने के लिए रॉयस कीज को जेली रोल के साथ में अलाइन करना चाहते हैं, ये एक रीजन बताया जा रहा है। एंड एक बहुत ही फनी मैंने पोस्ट देखी भाई कि जेली रोल एंड रॉयस कीज के टीम का नाम आप रॉल्स रॉयस रख सकते हो, एंड दिस मेक्स सो मच सेंस। सामने इनके मिज एंड किट विल्सन होने वाले मैच में तो देखो 1% रद्दी भर का भी किसी का इंटरेस्ट होने नहीं वाला है, लेकिन जस्ट बिकॉज मेनिया में है एक सेलिब्रिटी मैच इनको रखना है, तो वो कोटा फिल करने के लिए ये इनको रखेंगे एंड रॉयस कीज इनके साथ टीम अप करेंगे। एंड पोस्ट मेनिया उसके बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि रॉयस कीज कंटिन्यू करेंगे फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन, नहीं तो मंडे नाइट रॉ के साथ। पहले तो स्मैकडाउन ही बताया गया था, तो फिलहाल देखते हैं क्या होता है। लेकिन यही एक्चुअल रीजन यही है कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले जेली रोल के साथ में रॉयस कीज को डालना चाहते हैं, ताकि रॉयस कीज को फैंस थोड़ा ज़्यादा जानने लगे, इनको पहचानने लगे, एंड सेलिब्रिटी मैच पे थोड़ा ज़्यादा फोकस आता है, ऐसा डब्ल्यूडब्ल्यू का मानना है। इसीलिए फिलहाल भाई इस वाली वीडियो के लिए यही सारी अपडेट्स थी। आई होप सबको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही डब्ल्यूडब्ल्यू के अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।